उत्कल दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार माई भारत स्टडी पर स्वागत है। ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंत तक रहे तो आप अपने आने वाले एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन लेकर जरूर जाओगे। यहाँ पर उत्कल दिवस के संबंधित सभी पॉइंट कवर करवा दिए गए हैं। उसके साथ ही साथ आपको उड़ीसा झलक भी मिल जाएगी, मतलब उड़ीसा राज्य से संबंधित वो सभी पॉइंट, वो सभी स्टैटिक पॉइंट, वो सभी करंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में बनने की प्रबल संभावना रखते हैं और आपको सफलता दिला सकते हैं। तो आप अंत तक रहिएगा। आपको वीडियो समझ में आए, पसंद आए तभी अपने दोस्तों और सहयोगियों को शेयर करिएगा। चलते हैं आज की क्लास पर। आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस और या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। आपको पहले पॉइंट से ही बात समझ में आ गई होगी कि उत्कल दिवस का मतलब ही क्या हुआ, उड़ीसा का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1936 को एक अलग राज्य के रूप में गठन करने की याद में ये उड़ीसा दिवस जो है उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार कौन से नंबर का है? 84वें नंबर का है। और ये उड़ीसा किससे अलग किया गया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक संयुक्त प्रांत हुआ करता था 1936 के वक्त पे। तो 1936 में इसे उड़ीसा अलग करके एक अलग राज्य बना दिया गया। वो बात अलग हुई कि स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को उड़ीसा को गठन दोबारा फिर किया गया, लेकिन आज़ादी से पहले उड़ीसा को 1936 में ही अलग कर दिया गया था। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसे संयुक्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत से अलग किया गया था। इसी की याद में 1 अप्रैल को हर वर्ष उत्कल दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट क्या है खास, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उड़ीसा संबंधित पॉइंट क्या है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राजधानी वहाँ भुवनेश्वर है। जिलों की संख्या कितनी है? 30 है। विधानसभा के सदस्य कितने हैं? 147 हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 21 हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10 हैं। आप सभी को यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगला पॉइंट खास क्या है, ये रहा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उड़ीसा जो है भारत का 9वें नंबर का राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 11वां नंबर का राज्य है। आपके दिमाग में आया होगा सर टॉप पर कौन है? टॉप पर कौन है? एरिया के हिसाब से देखा जाए और जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो टॉप पर कौन है? तो एरिया के हिसाब से टॉप पर कौन है? राजस्थान है। और यदि हम जनसंख्या पे बात करें तो जनसंख्या में कौन है? अपना यूपी है। तो दोनों बात आपको समझ में आ गई। यदि उड़ीसा के बारे में पूछा जाए क्षेत्रफल से तो 9वें नंबर का राज्य है और जनसंख्या में पूछा जाए तो 11वें नंबर का राज्य आता है। लेकिन टॉप पर बात करें हम एरिया पर तो एरिया में राजस्थान टॉप पर है और जनसंख्या में कौन है? वो अपना यूपी है। आगे अगला पॉइंट खास क्या है आपके लिए, ये रहा। हम मैप से समझ लेते हैं उड़ीसा के बॉर्डर कौन से राज्य शेयर करते हैं। वो बात आपको समझना जरूरी है क्योंकि ये पॉइंट आपके एग्जाम में बनते हैं। यदि आप नए हैं और आपको यहाँ तक आने पर तनिक भी वीडियो समझ में आया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक बटन पर प्रेस कर देना है। तो उड़ीसा जो उत्तर में, उत्तर कहाँ होगा? ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये पूरब हुआ और ये कौन सा हुआ? ये पश्चिम हो गया। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट हुआ। उन्होंने बोला क्या उड़ीसा जो है उत्तर में, उत्तर में उड़ीसा के कौन है? झारखंड है। मतलब यहाँ पर क्या होगा? झारखंड होगा। उत्तर पूरब, उत्तर पूरब ये हुआ। उत्तर पूरब में कौन है? पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल हो गया। और दक्षिण में आंध्र प्रदेश, नीचे कौन हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। और इसके साथ पश्चिम की बात करें तो छत्तीसगढ़ हो गया। यहाँ पर कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। और पूरब में कौन पड़ता है? बे ऑफ बंगाल पड़ता है, मतलब बंगाल की खाड़ी पड़ती है। तो आपको ये डायरेक्शन भी पता होना चाहिए कि उड़ीसा जो है राज्य किन किन राज्यों से शेयर करता है। तो कितने राज्य हो गए? 4 राज्य हो गए, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो 4 राज्यों के साथ ये बॉर्डर अपना शेयर करता है। अगला पॉइंट आपके लिए बहुत ही खास है, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन पर जरूर प्रेस कर दीजिए। अगला पॉइंट खास ये है कि व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है। दूसरी बात, व्हीलर द्वीप का वर्तमान में नाम क्या है? वो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। तो ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे छाप के रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप यूं ही उड़ा दो। अगला क्वेश्चन क्या खास है? उड़ीसा संबंधित महत्वपूर्ण झलक। पहला झलक मंदिरों से बात कर लेते हैं। सूर्य मंदिर, जिसे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहा जाता है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा की राजधानी है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, सुंदरपुरी तट और बौद्ध धौली बौद्ध विहार मंदिर। ये कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं जो आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। अगला पॉइंट है चिल्का झील, उदयगिरी खंडगिरी की प्राचीन गुफाएं, रत्नगिरी, ललितगिरी, उदयगिरी की बौद्ध भित्ति चित्र और गुफाएं, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, हीराकुंड बांध, दुदुमा जलप्रपात और भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क। क्वेश्चन एक बार बना हुआ है कि उड़ीसा
में कितने नेशनल पार्क हैं? तो उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क हैं, एक सिमलीपाल नेशनल पार्क और एक भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। हीराकुंड बांध कहाँ पर, किस नदी पर बना हुआ है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महानदी पर है। किस नदी पर बना है हीराकुंड बांध? महानदी पर है। चिल्का झील से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट क्या बनेगा? चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? चिल्का झील क्या रामसर साइट में आती है? हाँ, रामसर साइट में आती है। और किस नंबर में आती है? तो पहली रामसर साइट है। कौन सी है? पहली रामसर साइट है, इसलिए जरूर इसे छाप के रखिएगा चिल्का झील को। कहाँ पर है? उड़ीसा में ही है। सूर्य मंदिर की हम बात करें तो सूर्य मंदिर जो है क्या यूनेस्को में शामिल है? तो हाँ, कोणार्क का सूर्य मंदिर 1984 में इसे शामिल किया गया यूनेस्को में। तो ये सभी पॉइंट जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, इनको जरूर नोट करिए और अपनी सफलता निश्चित करिए। अगला पॉइंट खास क्या है? उड़ीसा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा और इस स्टेडियम का निर्माण कहाँ होगा? बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में किया जाएगा। इस स्टेडियम में 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी का आयोजन होगा और भारत विजेता भी होगा। मतलब कि उड़ीसा में राउरकेला में जो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनेगा? उड़ीसा के राउरकेला में बनेगा। और किस कैंपस के अंदर? बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस के अंदर बनेगा। मतलब कि 2023 तक कंप्लीट होकर इसी में भारतीय हॉकी का गर्दा उड़ा देंगे। अगला पॉइंट खास क्या है? उड़ीसा राज्य की राजकीय भाषा क्या है? उड़िया। क्वेश्चन फिर क्या बनेगा यहाँ पर? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उड़िया क्या भारत की संविधान में जो 22 भाषाएं मेंशन हैं, जो वर्णित है, क्या उसमें शामिल है? तो हाँ, जरूर शामिल है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, उड़िया जो है भारत की संविधान की 22 भाषाएं जो लिखी गई हैं उसमें शामिल है। अगला क्या है? राजकीय गाना क्या है? वंदे उत्कल जननी। नृत्य क्या है? उड़ीसी है। पशु सांभर है। पक्षी नीलगाय है, नीलगाय है ना, नीलगाय है, इसको याद रखिएगा। ये क्या है? नीलगाय है। फूल क्या है? अशोक का है। और वृक्ष कौन सा है? भारतीय अंजीर का पेड़ है। तो ये सभी पॉइंट आपके लिए बहुत ही खास है। अगला पॉइंट क्या है? उड़ीसा देश का प्रथम राज्य जिसने सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की स्थापना की। ये आपका करंट का पॉइंट हुआ जो आपके एग्जाम में यूं ही टपक जाएगा। यदि आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर दिवस पर आपके लिए खास वीडियो आता है और आपकी तैयारी को मजबूत करता है। अगला पॉइंट खास क्या है? ये रहा, पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पक्का छपेगा आपके एग्जाम में कि कहाँ पर हुआ था। भुवनेश्वर में इस बार का दूसरा यूनिवर्सिटी गेम होगा, दूसरे नंबर का। तो पहला कहाँ पर हुआ? भुवनेश्वर में हुआ। अगला पॉइंट खास क्या है? पशु अधिकारों। अगला पॉइंट आपके लिए खास ये रहा, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पशु अधिकारों के लड़ने के लिए पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन तो सर छाप के जरूर रखिएगा, क्योंकि ये जरूर टपकेगा, बार बार टपकेगा। पेटा इंडिया के द्वारा हीरो एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साहब को सम्मानित किया गया। पेटा की फुल फॉर्म भी छाप के रखिएगा, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। आपको ये दोस्तों समझ में आ रहा है तो अपने विचारों को कमेंट में जरूर लिखिएगा कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा का फुल फॉर्म है। आपको समझ में आया तो पेटा का फुल फॉर्म लिख के आप कमेंट में करिएगा, और नहीं समझ में आया तो क्या कारण है, क्या कमियां हैं, वो भी बताइएगा। हम आपके साथ हैं, आप हमारे परिवार हैं, तो जरूर अपने सुझावों को, विचारों को दें, जिससे हम आपके लिए बेहतर कर सके। आओ दर्शन कर लेते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर की और भगवान जगन्नाथ की। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो बात कर लेते यहाँ से आपके एग्जाम में क्या पॉइंट बनेगा खास, वो खास है गंग वंश के राजा नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया क्या? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर। आपको यहीं से दर्शन मिल गए और यहीं से अपनी अर्जी लगा दीजिए। किस शैली में बना हुआ है? कलिंग शैली, नागर शैली में इसको बनाया गया। आपको ये पॉइंट दोनों याद रखने हैं। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं और आगे भी बनते रहेंगे। तो किसने बनवाया? गंग वंश के राजा नरसिंह देव के द्वारा बनाया गया। किस शैली में बना? कलिंग शैली, नागर शैली में बना। अगला पॉइंट क्या खास है, वो भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ मंदिर को कलिंग राजा अनंत वर्मन ने बनवाया था और किस शैली में बना हुआ? नागर शैली में। आप ऐसे समझ लो उड़ीसा में जितने भी मंदिर हैं वो लगभग नागर शैली में ही बने हुए हैं। आप अपने विचारों को कमेंट में जरूर देना, क्योंकि आपके विचार ही हमें मनोबल देते हैं और हम आगे बेहतर और करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपनी तैयारी को मजबूत करिए, अपने माता पिता के सपने को पूरा करिए, और समझ में आया हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। आप सबका सहयोग, आप सभी हमारे परिवार के हिस्से हैं। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं।